नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। तो इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का। खबर आपको बताएंगे जो आपके फायदे की हो। खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि एक आम बोलचाल के तरीके से रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में एक अनोखे लहजे और इसी के साथ साथ एक अलग अंदाज में बताएंगे। जहां आपको खबर सुनाएंगे सीधे आपके मतलब की और आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल और पल पल की अपडेट के साथ हर खबर आपके इंटरेस्ट से जुड़ी होगी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो चलिए इसी के साथ अब शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो आज सबसे बड़ी जानकारी तो यही है कि अब दिल्ली में चल रही है बाढ़ की तैयारी। हाँ, अब ये खबर सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे मौसम महोदय ने दिल्ली को अब रेडीमेड पूल पार्टी के लिए वाटर पार्क देना शुरू कर दिया हो, लेकिन राजधानी में सरकार ने अब इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। राष्ट्र हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी को एक पैक्ड फुल ऑफ प्लान रिपोर्ट सौंप दी गई। बाढ़ से पहले हर नाले की सफाई की जाएगी। अब तक 77 नालों से 20 लाख मैट्रिक टन गाद निकाल दी गई है। तो भाई ये तो सारा मिट्टी निकल गया है। लगता है कि नाले की जगह 8 गैलरी खोल देंगे। अब रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक बाकी का काम जो है वो 15 जून तक पूरा हो जाएगा। वैसे भी बाढ़ जो है जून में आती है, वैसे मार्च में नहीं आती है बसंत। बिल्कुल। और ऐसे में वो इसीलिए ना क्योंकि अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल सोनाली, हम पोल्यूशन को लेकर जब बात करते हैं तो हम जब हम देखते हैं कि पोल्यूशन होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास, लेकिन कदम उठाए जाते हैं सितंबर, अगस्त, सितंबर के आसपास। और अब ये तैयारी इसलिए करनी होगी क्योंकि दिल्ली सरकार की प्राथमिकता में है कि दिल्ली में बाढ़ नहीं आनी चाहिए। हमने पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश शर्मा को कई बार सुना है कहते कि भाई दिल्ली को बाढ़ मुक्त बनाना हमारा प्राइमरी इनिशिएटिव है। और इसी के साथ साथ अब दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयारी में है। एनजीटी को एक रिपोर्ट सौंपी गई है। अब साथ ही साथ अब एक कहना ये भी गलत नहीं होगा कि दिल्ली में जो जल भराव की कंडीशन होती है, क्योंकि जब आप दिल्ली में आते हैं तो मानसून का सीजन ऐसा होता है कि लोगों को कश्तियां निकलना पड़ता है। प्रदर्शन यहाँ पर अगर विपक्ष की तरफ से हो तो वो कश्तियां लेकर पहुंचते हैं सोनाली, और कश्तियों के साथ प्रदर्शन राजधानी दिल्ली में देखने को मिलता है जब जल भराव की कंडीशन होती है। लेकिन अब ये जल भराव की कंडीशन ना हो, ये तैयारी अभी से की जा रही है। और अभी हालांकि प्री मानसून तैयारी भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी। उस दौरान भी सफाई, नालों की सफाई का काम होता है, गाद निकाली जाती है। लेकिन उससे पहले भी अब सरकार पूरे तरीके से सतर्क हो चुकी है। जल निकासी तुरंत हो जाए अगर कहीं पानी भरता है, और इसके अलावा अगर जो गाद जमा है उसे निकालने का काम भी लगातार यहाँ पर अब किया जा रहा है। बिल्कुल बसंत, क्योंकि जब हम देखते हैं जब मानसून का समय आता है जिस तरीके से ऐसा लगता है बस बाढ़ आने वाली है। हालांकि हालात ऐसे बनते हैं, लेकिन अगर इस बार पहले से काम चालू कर दिया गया तो हो सकता है कि इस बार दिल्ली वासियों को बाढ़ जैसे समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, बात करें प्रदूषण की, तो प्रदूषण का जो काम है जब दिवाली का टाइम होता है तब से हम शुरू करते हैं कि तब सरकार काम करना शुरू करती है, लेकिन तब पॉल्यूशन कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर तैयारी पहले से हो तो हो सकता है कि तब आप जा करके जब समय आए तो वो तैयारी दिखे। तो हो सकता है कि बाढ़ की तैयारी पहले से की जा रही है, तो जब बाढ़ का समय आए तो हो सकता है कि इस बार जो दिल्ली वासी हैं और जो निचला इलाका है वहां पर लोगों को राहत मिले। क्योंकि पिछले साल हमने यही देखा, हमने ये कि तैयारियां मुकम्मल नहीं होने की वजह से दिल्ली में बाढ़नुमा परिस्थिति तो बनी थी। और आपने देखा कश्मीरी गेट के आसपास मनुष्य मार्केट पूरे तरीके से जलमग्न हो गई थी और फर्क कर पाना मुश्किल था कि कहाँ सड़क है, कहाँ नहीं है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ नहीं। हर जगह पानी में नजर आ रही थी। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली में इस तरीके की तैयारियों की दरकार रहती है हमेशा। 24/7 आप कभी भी अगर आप दिल्ली में निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि जल भराव की कंडीशन, अगर आप मानसून में निकल रहे हैं, कोई ऐसा इलाका नहीं होता कि जहां पर इसकी संभावनाओं से आप इनकार कर सकें, या फिर
अभी तक ऐसा राजधानी में दिल्ली में देखने को तो बिल्कुल भी नहीं मिला है कि दिल्ली को हमने इस कदर अपनी देश की राजधानी बना दिया है जहां पर हम ये कह सके कि ये वोटर लॉगिंग फ्री एक साइट बन चुकी है, क्योंकि देश की राजधानी है। देश की राजधानी में हम वोटर लॉगिंग होने नहीं दे सकते, ऐसा आप नहीं कह सकते। अभी वोटर लॉगिंग होती है, लेकिन इसे रोकने के लिए कदम अब उठाए जा रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर। प्रशासन सतर्क भी है और ज्यादातर चर्चा इस बात की भी है कि भाई दिल्ली में बाढ़ का आना, अब क्योंकि हम देखते हैं यमुना जब उफान पर होती है तो बाढ़नुमा परिस्थिति तटीय इलाकों में देखने को मिलती है, तटवर्ती इलाकों में, और जो कि सुर्खियां भी रहती है और लगातार लोगों का इंटरेस्ट भी रहता है कि आज पानी कहां तक पहुंचा, आज पानी कहां तक पहुंचा, आज वाटर लेवल क्या है और क्या बाढ़ की कंडीशन बनेगी या नहीं बनेगी। वो आपका ध्यान आकर्षित न करे, आपको बाढ़ की चिंता न सताए, इसलिए सरकार काम कर रही है। बिल्कुल बसंत, क्योंकि हम देखते हैं मानसून के समय में खास तौर पर जो गलियां हैं, क्योंकि दिल्ली की गलियां जो है वो काफी सक्रिय है, निकलना भी मुश्किल है, और उसमें अगर पानी भर जाए तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाती है। अब लोगों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है वहां से। अब ऐसे में तैयारी पहले से की जा रही है, तो हो सकता है कि जब समय आए, जब बारिश का मानसून का समय आए, तो हो सकता है कि लोगों को इस बार थोड़ी राहत जरूर मिले। तो चलिए इसी के साथ अब हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने आपको बताया कि भाई ताकि आपको आपकी बाइक या फिर जब आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं वो पानी में न फंसे और जल जमाव ही ना हो, बाढ़ जैसी कंडीशन ही ना हो, उसके लिए क्या तैयारियां हैं। तो चलिए अब बात करते हैं। दिल्ली में महिलाओं के लिए एक नई और खास पहल की तैयारी शुरू की जा रही है सोनाली। बिल्कुल बसंत, तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आखिर वो पहल क्या है जो महिलाओं को खास तौर पर रोजगार के ज्यादा मौके देगी और महिलाओं के लिए ही सही होगी। तो जो राजधानी सरकार है, शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर महिलाओं द्वारा संचालित ई बाइक टैक्सी सर्विस शुरू करने की योजना बना रही है। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है ई बाइक दीदी योजना। यानी कि महिलाओं को रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ जो महिलाएं इन पे ट्रैवल करेंगी उनको सुरक्षा भी मिलेगा, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आप घबराए होते हो, अगर किसी मेल के साथ बैठते हो तो आप कंफर्टेबल भी नहीं होते हो, लेकिन अब जब महिलाएं ही चलाएंगी तो आप कंफर्टेबल भी रहेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे, और साथ ही साथ महिला जो रोजगार चाहती है उन्हें रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल, और ये योजना सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की और शहर को इको फ्रेंडली बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी मानी जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आप रिक्शा में निकलते हैं, अभी भी कभी कभी ये कंडीशन देखने को मिल जाती है कि रिक्शा अगर कोई महिला चला रही है या फिर ऑटो कोई अगर महिला चला रही है, तो देख के शुरुआत में तो अचरज बहुत ज्यादा होता था कि महिला आखिर कैसे, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी था आज के समय में पुरुषों के मुकाबले अब ठीक ठाक देखने को मिल रही है, अच्छे खासी संख्या में देखने को मिल रही है। तो महिलाओं को एक रोजगार दिया जाए और साथ ही रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी आप एक कदम कह सकते हैं ताकि महिलाएं आगे आए। अब क्योंकि हर सेक्टर में महिलाएं आगे आ रही हैं, तो इसे भी आप एक इसी कड़ी में कदम मान सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये योजना आखिर क्या है, सरकार का प्लान क्या है। सरकार का प्लान है कि दिल्ली के मशहूर पर्यटन स्थलों जैसे कि लाल किला, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, चांदनी चौक और हुमायूं का मकबरा जैसे इलाके जहां पर आप हर छुट्टी में वीकेंड पर घूमने का प्लान अपनी फैमिली के साथ बनाते होंगे, इन इलाकों में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर यानी कि ई बाइक पर महिला राइडर्स तैनात की जाए। सुना इन महिला राइडर्स को ई बाइक दीदी कहा जाएगा और इनका काम होगा टूरिस्ट को छोटी दूरी तक सुरक्षित, सस्ती और इसी के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल सफर की सुविधा देना। अक्सर देखने को ये मिलता है बसंत कि इन जगहों पर बहुत भीड़ होती है और पार्किंग की समस्या होती है, साथ ही साथ छोटी दूरी के लिए ऑटो या रिक्शा पर निर्भर होना पड़ता है और ऐसे में बहुत ज्यादा चार्ज भी। अगर आपको सिर्फ थोड़ी दूरी पर जाना है, 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर जाना है, तो वो चार्ज करेंगे 100 रुपए, 150 रुपए, तो पैसे भी ज्यादा लगते हैं। अब ऐसे में जो महिलाएं हैं वो अब आपको वो जो दूरी है वो तय करवाएंगी और साथ ही साथ सुरक्षित भी होगा और पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है कि प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है दिल्ली में, अब ऐसे में प्रदूषण से भी लोगों को राहत मिल सकेगी। तो बात करते हैं कि आवेदन कौन कर सकता है। देखिए, इस योजना के तहत 18 से 40 साल तक की जो दिल्ली की रहने वाली महिलाएं हैं वो आवेदन कर सकेंगी और शर्त ये है कि उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और चयनित महिलाओं को इलेक्ट्रिक बाइक चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि कैसे बाइक चलानी है। साथ ही उन्हें यह भी सिखाया जाएगा कि टूरिस्ट से कैसे व्यवहार करना है, क्योंकि देखिए जब आप
इस तरीके के व्यवसाय में आते हैं, इस तरीके से अपनी आजीविका कमाते हैं, तो सबसे पहले आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से अपने राइडर को डील करना है, आपको किस तरीके से बात करनी है। भीड़ भाड़ वाले इलाके जो हैं वहाँ पर सुरक्षित ड्राइविंग आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप सुरक्षित राइड कर सकते हैं, और बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल इसमें आपको बताए जाएंगे। और ये योजना सिर्फ ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं देगी बल्कि महिलाओं को रोजगार का एक बहुत बड़ा मौका देने वाली है। तो लंबे समय से मांग भी उठ रही थी कि भीड़ भाड़ वाले पर्यटन स्थलों के आसपास महिलाओं के लिए सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट या उनके लिए विकल्प होना चाहिए। अब ऐसे में ये बहुत बड़ा कदम है कि अब महिलाएं ही बाइक चलाएंगी, ई बाइक चलाएंगी। सरकार के अधिकारियों के मुताबिक अगर बात करें तो ये स्कीम प्राइवेट बाइक टैक्सी सर्विस के कॉन्सेप्ट पर आधारित हो सकती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा बदलाव यही है कि इसमें महिला राइडर्स होंगी और फोकस टूरिस्ट हब पर रहेगा, यानी कि ये रोजगार और सुरक्षा दोनों की जरूरतों के साथ ये जो योजना है वो लेकर चलने वाली है। अब सवाल यही उठता है कि इसे लागू कौन करेगा, तो ये भी बता दीजिए जरा बसंत। अब इस स्कीम को लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को दी जाएगी। अब ऐसे में पॉलिसी की आधिकारिक घोषणा के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाए जाएंगे और इसी के साथ पोस्ट या फिर ऑनलाइन माध्यम के साथ, ऑफलाइन माध्यम के साथ माफ कीजिएगा, ऑफलाइन माध्यम के साथ भी आप जो है आवेदन करने के विकल्प को चुन सकते हैं। और साथ ही अब ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसका लाभ उठा सकें। और एक अहम जानकारी है कि भाई अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, अगर आप महिला हैं या फिर आपका ये है कि आपके मन में विचार है ऐसा कि आप इस तरीके की योजना में लाभान्वित होना चाहते हैं, तो आप अभी से बाइक चलाना सीख सकते हैं, गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। फिलहाल इस योजना का जो ड्राफ्ट है वो तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। इसमें टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट और रोड ओनरशिप एजेंसियां और साथ ही साथ यहाँ पर सिविक बॉडी जैसे कई विभाग भी शामिल होंगे। तो ये तो हमने आपको बताया कि भाई किस तरीके से आज के समय में महिलाओं को और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली वाले भाइयों और बहनों, आपके लिए थोड़ा ध्यान देने लायक ये जानकारी है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दिया कहीं ऐसा ना हो कि आप बाल्टी में खाली बर्तन ही उछालते हुए रह जाए। तो दिल्ली जल बोर्ड ने घोषणा की है कि भाई दिल्ली के कुछ ऐसे हिस्से होंगे जहां पर अगले 48 घंटे पानी की आपूर्ति थोड़ा या बहुत प्रभावित जरूर है। बिल्कुल आपने सही सुना। द्वारका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर रखरखाव का काम चल रहा है और इसका सीधा मतलब यही है कि नल पर पानी मिलने के बजाय बस धारा विराम का आनंद लीजिए, क्योंकि आज अभी 48 घंटे तक आपको पानी नहीं मिल पाएगा। वैसे में अगर आप वो हैं जो सबसे ज्यादा पानी घर में वेस्ट करते हैं या फिर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप जरा सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। और इस बार का टारगेट है कि 1500 मिलीमीटर की नई ट्विन रॉ वाटर लाइन को मौजूदा लाइन से जोड़ना। समझिए कि जल जोड़ने का सुपर मिलियन प्रोजेक्ट भी इसे आप कह सकते हैं। लेकिन दुख की बात यही है कि आने वाले समय में यानी कि 48 घंटे तक आपको पानी नहीं मिल पाएगा। यही सबसे बड़ी दुख की बात है। तो आप पानी बचा के रखिए, क्योंकि बाद में फिर या तो आपको खरीद कर पीना पड़ेगा या फिर टैंकर मंगवा करके आप पानी इस्तेमाल कर पाएंगे। बिल्कुल। और इसका असर केवल द्वारका तक सीमित नहीं है, ये अपने मन से निकाल दीजिए। अब महावीर एनक्लेव, विजय एनक्लेव, नजफगढ़, पालम, IGI एयरपोर्ट और यशोभूमि जैसे इलाके भी सूखे की मार झेल सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अब पानी भरने की बाल्टियां और नल पर घंटों खड़े रहना आपका एक नया एडवेंचर बन सकता है। और तो भले ही नल सूखा हो, लेकिन पानी भरने का जोश जो है वो फुल फ्लो में ज़रूर 48 घंटों में रहने को मिलेगा। और आज 25 तारीख है, सुबह 11 बजे से ये जल संकट बताया जा रहा है कि हो सकता है 11 बजे के बाद जो है वो जल आपूर्ति प्रभावित होगी। 27 फरवरी सुबह 11 बजे तक जल आपूर्ति प्रभावित रहने वाली है। दिल्ली जल बोर्ड ने द्वारका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट द्वारका WTP पर महत्वपूर्ण रखरखाव कार्य की जानकारी दी है और घोषणा की है कि 25 फरवरी सुबह 11 बजे से 27 फरवरी सुबह 11 बजे तक, यानी कि कुल हो गए 48 घंटे जल आपूर्ति जो है वो प्रभावित रहेगी। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, बसों में आपने सफ़र किया है तो वो आपने लिखा हुआ पढ़ा भी होगा। तो भाई आपके पास अभी जितना पानी है उसको स्टोर करके रखें, या फिर सुबह 11 बजे तक अगर आपके घर में पानी आ रहा है तो उससे थोड़ा स्टोर कर लें
और आपके परिवार में अगर ऐसा कोई सदस्य है जिसे आधे घंटे तक 1 घंटे तक नहाना पसंद है कि जब तक गीजर में गर्म पानी खत्म नहीं होता वो लगातार नहाते ही रहते हैं, तो उनको थोड़ा बोलिए कि भाई 2 मिनट में बाहर निकलना है नहा के। ऐसा ना हो कि भाई वो नहाते रह जाएं और उसके बाद आपके और वो जो नहाने के बाद बाल्टी खाली हुई आपको वो बाल्टी उठा के पड़ोस में जाना पड़ेगी। थोड़ा सा पानी अगर दे देंगे तो अच्छा होगा। बिल्कुल पसंद। और अगर सोचे कि पड़ोसियों के पास भी पानी ना हो तो क्या हालत हो जाएगी। तो फिर भाई बहुत दिक्कत होगी। सोनाली, आपके साथ कभी ऐसी कंडीशन बनी है कि ऐसे जल संकट का सामना करना पड़ा है? हाँ, कभी कभी घर में ऐसा होता है कि सुबह पानी का टाइम है, उस वक्त चला नहीं, हम सोचते चलो ठीक है शाम को चल जाएगा, और फिर शाम को पता चलता है जब पूरा पानी खत्म हो चुका है तो पता चलता है कि ओह आज तो पानी ही नहीं आएगा। तो ऐसे में कई बार बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टैंकर मंगवाओ और साथ ही साथ जो पानी अगर पीने का पानी है तो बॉटल खरीद कर लेकर के आओ। तो इट्स बेटर कि हम आपको पहले ये खबर बता दे रहे हैं 11 बजे से पहले। 9 अभी बजने वाला है, तो ऐसे में 2 घंटे का समय आप पानी इस्तेमाल कर लीजिए और साथ ही साथ बचा के भी रख लीजिए। बिल्कुल। एक बार जल्दी से आपको वो तमाम इलाके बता देते हैं कि कहां कहां पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। द्वारका सब सिटी, महावीर एनक्लेव, विजय एनक्लेव, उत्तम नगर कॉलोनी, पोछन नगर, लक्ष्मी विहार, बिजवासन, और इसके साथ अगर बात करें छावला, गोयला डेरी और नांगलोई, मटियाला, पालम, कापासेड़ा, नजफगढ़ टाउन और आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर पानी की जो जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। और साथ ही यहाँ पर धुलसीरस, ककरोला, उत्तम नगर, विकासपुरी, राजपुर, मदनगीर, आनंद विहार, श्याम विहार और नीलोठी, पश्चिम विहार, राजौरी गार्डन, आईजीआई एयरपोर्ट, यशोभूमि, आईसीसीसी इसमें शामिल है। और ये वो तमाम इलाके हैं जहाँ पर पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। अगर इसमें आपका इलाका है तो आप थोड़ा सा, अगर अभी आपके घर में पानी आ रहा है तो उसे थोड़ा बचा के रखिएगा, क्योंकि 48 घंटे का सवाल है। 24 घंटे के लिए भी होता है भाई, तो भी लोगों के पसीने छूट जाते हैं, पानी नहीं होता है तो घर में। ये तो फिर भी 48 घंटे की बात है, यानी कि दुगना हो गया। यानी कि पानी आपको अब दुगना बचाना है और जो प्रयोग है वो 50% कट आउट कर देना है। यानी कि 1 बाल्टी में नहा रहे हैं तो आधे बाल्टी में या फिर हाथ मुंह धोकर आप फिर जाना पड़ेगा आपको। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हमने आपको बताया कि भाई दिल्ली में जल संकट अब 48 घंटों के लिए देखने को मिलेगा। आपको किस तरीके से पानी बचाना है अब आप ही जान सकते हैं। तो क्या हो अगर विज्ञान किताबों से बाहर निकलकर खेल, कहानियां और रोमांचक अंतरिक्ष यात्राओं में बदल जाए? बहुत एडवेंचरस लगता है। बिल्कुल बसंत। तो सोचिए कि पढ़ाई नहीं बल्कि मजेदार अनुभव हो जाएगा आपके लिए। कुछ ऐसा ही होने जा रहा है 28 फरवरी को, जब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर दिल्ली के 3 मूर्ति भवन के लॉन में एक खास विज्ञान उत्सव आयोजित किया जा रहा है। तो ये आयोजन जो है वो नेहरू तारामंडल और प्रधानमंत्री संग्रहालय की ओर से किया जा रहा है। ये सिर्फ एक मेला नहीं होगा बल्कि विज्ञान का जश्न होगा, जहां पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो हंसी खेल में विज्ञान सीख सकेंगे और जान सकेंगे कि आखिर क्या है क्या नहीं है। और क्यों मनाया जाता है 28 फरवरी, वो जरा जान लीजिए। तो वहीं अब बात अगर करें तो 28 फरवरी को देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और जो इस दिन महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। तो ये जो दिन है हमारी वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा और नवाचार की भावना को समर्पित है। तो क्या होगा इस विज्ञान उत्सव में वो भी हम जरा दर्शकों को बता देते हैं। तो वर्चुअल रियलिटी के जरिए अंतरिक्ष की सैर, रोबोटिक्स प्रदर्शन, मोबाइल प्लेनेटेरियम, विज्ञान आधारित खेल और साथ ही साथ प्रयोग से कहानियों को बताया जाएगा। अंतरिक्ष की दुनिया आपको दिखाया जाएगा और सिखाया जाएगा क्या होता है वहाँ, क्या नहीं होता है। साथ ही साथ टेलीस्कोप से रात में आसमान देखने का भी मौका आपको इस मेले में मिल सकेगा, क्योंकि उन तमाम तारों तक आपकी नज़र अपनी पहुँच बनाती है जो कि आप नेकेड आइज से नहीं देख पाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर सोसाइटी फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट की वर्ल्ड ऑन व्हील्स बस में बैठकर बच्चे जो है VR हेडसेट के जरिए ग्रहों और ब्रह्मांड की यात्रा भी कर सकेंगे, यानी कि दिल्ली में बैठे बैठे अंतरिक्ष के सैर। बिल्कुल, खासतौर पर ये जो है वो छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जा सकते हैं और खेल खेल में ये चीज़ें सीख सकते हैं। जो स्कूली बच्चे हैं वो जा सकते हैं, उनके पेरेंट्स खास तौर पर उनके लिए है वो लेकर के जाएं और बच्चों को विज्ञान क्या है, क्या चीज़ें हैं वो आप वहाँ पर ले जाएं और बच्चे वहाँ पर ये चीज़ें आसानी से सीख सकेंगे और साथ ही साथ समझ भी सकेंगे। तो DU के किरोड़ीमल कॉलेज के एस्ट्रो क्लब और इंडियन नेटवर्क ऑफ फिजिक्स के छात्र अब इंटरेक्टिव गेम्स और प्रयोग भी करवाएंगे। और यहाँ से बच्चे सिर्फ विज्ञान पढ़ेंगे नहीं बल्कि खुद
उसे समझेंगे एक्सपेरिमेंट के साथ। तो क्या खास बात है वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी के निदेशक अश्वनी लोहानी का कहना है इसको लेकर के कि विज्ञान सिर्फ एक विषय नहीं है बल्कि सोचने और सवाल पूछने का तरीका है। ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं वहां जाएंगे, ये बिल्कुल निःशुल्क है। सिर्फ आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और निःशुल्क आप अपने बच्चे को यहाँ पर लेके जा सकते हैं और विज्ञान के किताबों से निकाल कर विज्ञान क्या है वो आप बता सकते हैं। और तो 28 फरवरी का ये विज्ञान उत्सव बिल्कुल मिस न करें, क्योंकि यहाँ पर विज्ञान पढ़ाया नहीं जाएगा, विज्ञान बच्चों को सिखाया जाएगा और बच्चे विज्ञान को जीने का एक अनुभव जो है वो ग्रैब करते हुए नजर आएंगे। सुना बिल्कुल बसंत, तो 28 फरवरी ये डेट आप याद रखें, अपने बच्चों को लेकर के जाएं और बच्चों को सिखाएं कि आखिर विज्ञान है क्या। सिर्फ किताबों में तो हम बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन असल में क्या है, कैसे क्या काम करता है, ये आप उनको अगर दिखाएंगे, ये सिखाएंगे बचपन से ही, तो उनके लिए ये अच्छा होगा और वो समझ भी पाएंगे कि आखिर विज्ञान क्या है। और टुवर्ड साइंस एक इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है बच्चों का। जब आप वैज्ञानिक चीज़ों को, वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स को आप अपने सामने होते हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपका एक इंटरेस्ट भी बिल्ड करता है कि साइंस को समझने में, और एक रुचि अगर आप बच्चों के अंदर पैदा होगी तो कहीं ना कहीं वो उन्हें कहीं ना कहीं गाइड करने का काम करती है, एक डायरेक्शन भी उन्हें देने का काम करते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा और एक अहम फैसला लिया है जो लाखों परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर आप ये कह सकते हैं। अब दिल्ली में सरकार ने पेंशन पाने वाली विधवा महिलाएं और दिव्यांग जन भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJY का लाभ वो उठा सकेंगे। ये बहुत बड़ा अपडेट है उन लोगों को। अब इसका मतलब क्या है बसंत, वो भी जरा हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब इन लोगों का इलाज के लिए आर्थिक मदद मिलेगी और साथ ही साथ सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी इस योजना का अब फायदा उठा सकेंगे। अब इसको लेकर के मुख्यमंत्री का कहना है कि इस फैसले से लाखों परिवारों के जीवन में सीधा और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब कितने लोगों को यह फायदा मिलेगा वो भी जरा दर्शकों को बता दीजिए बसंत। और सरकार के मुताबिक करीब 3,96,615 विधवा पेंशन पाने वाली महिलाएं हैं जिन्हें फायदा मिलेगा। लगभग 1,31,515 दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं और इन सभी को सीधा लाभ मिलने वाला है। तो विधवा पेंशन योजना आखिर क्या है वो जरा सोनाली बताएंगी, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी पहल मुझे लगता है कि सोनाली सरकार की तरफ से देखने को। बिल्कुल, अब कल कैबिनेट की बैठक हुई थी और रेखा कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार बेसहारा और जरूरतमंद विधवा महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद देती है। ये पैसे सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं ताकि उन्हें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। अब इसका आवेदन कौन कर सकता है वो भी जरा बता दें आपको। महिला दिल्ली की कम से कम 5 साल से निवासी होनी चाहिए, उम्र 18 या फिर उससे ज्यादा हो, सालाना आय 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए। इसके लिए आधार से बैंक खाता लिंक होना जरूरी है। आवेदन कैसे करें वो भी जरा एक बार बता दीजिए बसंत। तो यहाँ पर अब आपको हम बता देते हैं e-district.delhi.gov.nic.in वेबसाइट पर आप जाएं, न्यू यूज़र पर क्लिक करें, अपना रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें। अब स्कीम फॉर पेंशन टू विडोज आप सेलेक्ट कीजिएगा और ज़रूरी दस्तावेज जो वहाँ पर नीडेड होंगे, जिनकी रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको वहाँ पर अपलोड करने होंगे। यहाँ पर फॉर्म सबमिट करके रसीद डाउनलोड आप कर लीजिए। ज़रूरी दस्तावेज क्या है वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट जो आपके पास होने चाहिए, आपके हस्बैंड या फिर जो आपके पति हैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र यानी कि डेथ सर्टिफिकेट, क्योंकि विधवाओं के लिए ये सरकारी पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। और निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, ताकि सरकार को आपकी आय का अंदाज़ा मिल जाए कि आपके पास ज़्यादा आय का बहुत ज़्यादा स्रोत नहीं है। एक लिमिटेड अमाउंट में आप ग्रैब करते हैं अमाउंट को और सरकार को आपको मदद करनी चाहिए। अब आपके पास बैंक पासबुक होनी चाहिए। दिव्यांग पेंशन योजना क्या है वो ज़रा सोनाली एक बार बता दीजिए। तो दिल्ली सरकार ने गंभीर दिव्यांगजनों के लिए बड़ी घोषणा की है। अभी तक दिव्यांग पेंशन के तहत सिर्फ 3000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब गंभीर दिव्यांग लोगों को हर महीने 6000 रुपए दिए जाएंगे। अब इससे जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहारा मिलेगा और वे अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से, आसानी से
जी सकेंगे। कौन आवेदन कर सकता है वो भी जरा हम आपको बता दें। तो दिल्ली का 5 साल से आप निवासी होने चाहिए, आपकी उम्र 0 से लेकर के 60 साल के बीच होनी चाहिए, 40% या उससे अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए, परिवार की सालाना आय 75,000 रुपए से कम होनी चाहिए, तभी जाकर के आप इसका लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल। और ज़रूरी दस्तावेज क्या है? आधार कार्ड आपके पास हो, निवास प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, बैंक खाता विवरण आपके पास होना चाहिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, क्योंकि जो लोग दिव्यांग होते हैं उनके पास ये सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि सरकार को ये पता चल जाए कि आप दिव्यांग हैं। पासपोर्ट साइज फोटो आपका तो आपके पास होगा ही। आवेदन कैसे करें? ए डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल पर आप जाएं, न्यू यूजर के रूप में रजिस्टर करें, लॉगिन करें, डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम चुनें और फॉर्म भर दें, दस्तावेज अपलोड कर दें, सबमिट कर दें। ऑफलाइन आवेदन के लिए आप जा सकते हैं, ये भी आपके पास एक ऑप्शन के रूप में अवेलेबल है। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हुए बात हम करते हैं गोल्ड और सिल्वर के प्राइस को लेकर सोनाली। और आज सोने और चांदी की बढ़ती और घटती कीमतें लोगों को आकर्षित कर ही रही हैं। तो चलिए इसी के साथ अब सोने के जो दाम है वो बता देते हैं। 24 कैरेट गोल्ड के दाम प्रति 10 ग्राम के हिसाब से 1,61,940 रुपए। अब चांदी की कीमत की बात करें तो ये है 2,84,900 रुपए पर किलो के हिसाब से। तो अब आप देख लीजिए आपको सोना लेना है या फिर नहीं लेना है, और खासतौर पर चांदी आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि लगातार ये जो दाम है खासतौर पर चांदी की बात करें तो घट और बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में बसंत लोग भी कंफ्यूज हैं कि लें या ना लें, इंतजार करें, क्या माहौल रहने वाला है, क्योंकि पिछले दिनों चांदी 4 लाख के पार था। अब ऐसे में हालांकि 2,50,000 के पार है, लेकिन फिर भी लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि लेना सही होगा या थोड़ा इंतजार करें, भाव और गिरेगा। अब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। अगर आज आपकी गाड़ी फ्यूल स्टेशन की ओर रुक करने वाली है तो जरा रुकिए, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, सीएनजी की कीमतें जरा जान लीजिए। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 94 रुपये 77 पैसे पर लीटर और डीजल की कीमतें 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर है। सीएनजी की कीमत 77 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से है। अब नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 94.74 प्रति लीटर, डीजल की कीमत की बात करें तो ये 88.19 प्रति लीटर और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये 85.70 प्रति किलोग्राम। गुरुग्राम की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 95.65 प्रति लीटर, डीजल की कीमत की बात करें तो ये 87.60 प्रति लीटर और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 82.12 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तो कोई बहुत बड़ा चेंजमेंट नहीं है और बहुत मिनिमलिस्टिक अगर आप बात करें तो 1-2 पैसे का अगर ऊपर नीचे हो सकता है ज़रूर, लेकिन यहाँ पर सीएनजी के दाम ज़रूर ऊपर नीचे यहाँ पर दिल्ली और नोएडा गुरुग्राम में बहुत ज़्यादा एक वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।